बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अक्सर व बेशतर पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी मीडिया पर खासी तनकीद करते नजर आते हैं, खासकर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मीडिया सेंटर्स का झुकाव हो, या फिर उनके प्रोग्राम्स में इस्लामी शायर या पाकिस्तानी इकदार की खिलाफ वर्जी, उस सब पर खुलकर तनकीद की जाती है। और सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड्स में मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स नजर आते हैं। लेकिन अगर मवाजना किया जाए पाकिस्तान के मीडिया का भारतीय मीडिया के साथ, तो हमारा मीडिया तो उनका 1% भी नहीं है। मीडिया का काम ये होता है कि अपनी आवाम के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाना बतौर एहतजाज के, और उन्हें मजबूर करना कि वो आवाम के मसाइल, आवाम के दुख दर्द का मदावा करें। लेकिन भारत का मीडिया तो हमेशा अपने सरकार की हाथ की घड़ी बनकर न सिर्फ उसे सपोर्ट करता आया है, बल्कि उसके मुजालिम को भी भारत का वसी तर मफाद करार दिया है। अब रशिया यूक्रेन की जंग में भारत का मीडिया खुलकर रशिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करता नजर आ रहा है। आप कोई भी भारतीय मीडिया चैनल उठाकर देखें तो उसमें व्लादिमीर पुतिन को एक विलन के तौर पर दिखाया गया है। यानी ये वही सारा नैरेटिव है जो यूरोपियन कंट्रीज का है और अमेरिका का है। कभी बताया जाता है कि 20 तैयारे यूक्रेनी अफवाज ने मार गिराए हैं, कभी बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में फौजी मारे गए हैं, पूरे पूरे कानवाए को उड़ा दिया गया है। और इस तरह की रिपोर्टिंग करके भारत का मीडिया अपनी आवाम को यह बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन बड़ी आसानी से रशिया को मार रहा है। अब भारत चूंकि आबादी के लिहाज से दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और दुनिया की 1 अरब से जायद आबादी पर जब मीडिया के जरिए रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा तो उन्होंने भी जवाब तो जरूर देना ही है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में रह कर दें। अब रशियन एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें बड़े साफ लफ्जों में ये बताया गया है कि यूक्रेन के क्राइसिस में हम इंडियन मीडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत की आवाम को ठीक ठीक मालूमात फराहम की जाएं, ना कि वो जिस तरह आप अभी रशिया के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यानी सीधे लफ्जों में ये बात थी कि रशियन सरकार बड़ी गहरी नजर रखी हुई है अपने उन तमाम दुश्मनों पर जो अपने मीडिया के जरिए रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत के आजाद सहाफियों की जुबानी सुने तो ये एक सीधी सीधी धमकी है भारत को कि अपनी औकात में आ जाओ, वरना तुम्हें सबक सिखाना हमें आता है। अब ये पहली बार तो है नहीं कि भारत का मीडिया अपनी टीआरपी के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग करता आ रहा है। अफगानिस्तान का मामला हो या चाइना का किसी मुल्क के साथ क्राइसिस चल रहे हो, भारत के मीडिया ने हमेशा इसी तरह किया। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की रिपोर्टिंग की जाती रही वो सारी की सारी बाद में न सिर्फ फेक साबित हुई, बल्कि वो सेरीना होटल के 5वें फ्लोर वाली कहानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव शो में कही थी, और वहीं पर उसे ये पता चला था कि सेरीना होटल में तो 5वां फ्लोर है ही नहीं। इसके अलावा जो पंजशीर का मामला था जिसमें भारतीय प्रोपेगेंडा करते रहे कि पाकिस्तानी अफवाज और एसएसजी के कमांडोज लड़ते रहे, वो सारी की सारी बाद में फेक साबित हुई हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि इनकी बेवकूफ अवाम इन पर यकीन करने लगती है। और अहम बात यह है कि बाद में ये सारी बातें गलत साबित होने के बाद भी ये माफी तक नहीं मांगते। अब रशिया की तरफ से आने वाला एक ट्वीट भारतीयों के एसाब पर सवार हो चुका है और उन्होंने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया है, जो इस बात की निशानदही करता है कि भारतीय बतौर कौम डरपोक और झूठे होने के साथ साथ किसी भी एक चीज पर स्टैंड नहीं ले सकते। अगर एक बार रशिया भारत के खिलाफ हो जाता है तो भारत का जो 70% के करीब असलहा रशिया से इंपोर्ट होता है वो सब गारित होता नजर आएगा, क्योंकि भारत के जितने भी जेट्स हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी भारत रशिया से इंपोर्ट करता है, उन सब की मेंटेनेंस अभी तक रशिया ही के हाथ में है। और अगर रशिया भारत के खिलाफ हो जाता है और ये मेंटेनेंस करने से इनकार कर देता है तो भारत के अरबों डॉलर्स डूब भी जाएंगे और ये सारे जहाज और जितने भी तोपखाने वगैरह रशिया से इंपोर्ट किए गए हैं ये सारे गारित हो जाएंगे। आइए आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं बीबीसी न्यूज का कि जिसमें रशिया की तरफ से भारत के मीडिया पर जिस तरह गुस्से का इजहार किया गया है वो भी बताया गया है और भारतीयों को उनकी औकात भी दिखाई गई है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। रूस इन दिनों भारतीय मीडिया से खासा नाराज है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया है।
रूस ने पहली आपत्ति 7 जनवरी को कजाकिस्तान में अपने सैनिकों को भेजने को लेकर भारतीय मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट छपी उस पर जताई। ये आपत्ति भारत स्थित रूसी दूतावास की तरफ से जताई गई है। रूस का कहना है कि भारतीय मीडिया कजाकिस्तान में रूसी सैनिकों के जाने को लेकर पूरा सच नहीं बता रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय मीडिया में सच को नहीं बताने पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 15 मई 1992 को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर सहमति बनी थी और इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य देशों में स्थिरता कायम रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर बाहरी हमले को बचाने के लिए सदस्य देश के अनुरोध पर सैन्य और अन्य तरह की मदद भेजी जाएगी। लेकिन रूस का गुस्सा भारतीय मीडिया में कजाकिस्तान संकट में रूस की भूमिका पर कवरेज तक ही सीमित नहीं रहा। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस बार यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया की कवरेज की तीखी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा है कि भारतीय मीडिया में एक बार फिर से यूक्रेन संकट और रूस के रुख को लेकर पक्षपाती तस्वीर छपी है। भारतीय मीडिया में यूक्रेन के अधिकारियों का अपमानजनक बयान भी छपा है। हमारा मानना है कि भारतीय मीडिया में यूक्रेन संकट को लेकर छपी पक्षपाती सामग्री का भारत सरकार के आधिकारिक रुख से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जाने माने विशेषज्ञों की राय भी भारतीय मीडिया की कवरेज से अलग है। इन सब के बीच हम पूरे मामले पर तथ्यों को रख रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है। हम अधिकतम संयम बरतते हैं। ये बात कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोहराई है। हम इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समेत भारत के लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार अपने गलत फैसलों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है तो भारी कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन का विवाद चल ही रहा था कि रूस ने वहां अपने सैनिकों को भेज दिया। अमेरिका ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस एक बार जहां जाता है वहां से आसानी से हटता नहीं है। यूक्रेन और कजाकिस्तान दोनों पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं।